हमारा आज का टॉपिक है एल्गी। एल्गी क्या होते हैं? क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने वाले सिंपल थैलॉइड होते हैं जिनके पास तना नहीं होता, तना जैसे होती है, पत्तियां नहीं होती, पत्तियां जैसी होती हैं, रूट जड़ नहीं होती, जड़ जैसी होती है। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। मोस्टली एल्गी क्या होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, या तो फ्रेश पानी में मिलेंगे या फिर खारे पानी में मिलेंगे। अच्छा, इसके अलावा एल्गी हमें कहाँ कहाँ मिलते हैं? ये हमें मिलते हैं मॉइस्ट स्टोन पे मिलते हैं, मिट्टी में मिलते हैं, वुड पे मिलते हैं, और कभी कभी एसोसिएशन में भी मिलते हैं, फंजाई के साथ मिलते हैं। अगर एल्गी हमें फंजाई के साथ एसोसिएट इकट्ठे मिल रहा है तो वो लाइकेंस फॉर्म करता है। उसके बाद ये हमें एनिमल्स में भी मिलते हैं, जैसे कि स्लॉथ पियर के ऊपर भी एल्गी मिलते हैं। जो एल्गी की फॉर्म और साइज होता है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल होता है। ये कॉलोनियल फॉर्म के भी मिलते हैं, एग्जाम्पल वॉलवॉक्स। फिलामेंटस भी मिलते हैं, यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोकायरा। और कैल्प्स के फॉर्म में ही मिलते हैं। कैल्प्स क्या होते हैं? खारे पानी में मिलते हैं। ये बड़ी बड़ी विशाल वाटर बॉडीज होती हैं, प्लांट बॉडीज होती हैं। मतलब ये क्या होते हैं? 100 मीटर लंबे रस्से होते हैं जो कि पानी के अंदर ऐसा लगता है कि इन्होंने एक जंगल सा बना रखा है। एल्गी जो होते हैं तीनों तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, वेजिटेटिवली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, असेक्सुअली भी करते हैं और सेक्सुअली भी करते हैं। वेजिटेटिव में क्या करते हैं? फ्रेगमेंटेशन करते हैं और हर फ्रेगमेंट जो होता है एक थैलस में डेवलप हो जाता है। असेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, डिफरेंट तरह के स्पोर्स बनाते हैं, जिसमें से मोस्ट कॉमन हमारे जू स्पोर्स होते हैं। जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं और ये क्या होते हैं? फ्लैजिलेटेड होते हैं। उसके बाद आता है सेशुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स मिलते हैं। ये 3 टाइप का हो गया इनका, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous। तो हमें क्या पढ़ना है? सेशुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है एल्गी का, आइसोगैमस, एनिसोगैमस, oogamous। अच्छा, आइसोगैमस में या तो अगर मेल और फीमेल गैमेट दोनों की दोनों मोटाइल होंगे, दोनों की दोनों फ्लैजिलेटेड होंगे और दोनों की दोनों सेम साइज के होंगे। तो इसका एग्जाम्पल होगा यूलोथ्रिक्स। लेकिन दोनों की दोनों नॉन मोटाइल हैं, दोनों की दोनों नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब दोनों पे फ्लैजिला नहीं है, पर उनका साइज सेम है। तो एग्जाम्पल हो गया स्पाइरोगायरा। ये दोनों की दोनों आइसोगैमस के एग्जाम्पल है। उसके बाद आता है एनिसोगैमस। एनिसोगैमस में क्या होता है? साइज डिफरेंट होता है, लेकिन दोनों की दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स क्या होता है? मोटाइल होते हैं। इनकी शेप अलग होती है, मेल गैमेट की भी और फीमेल गैमेट की भी। एग्जाम्पल हो गया यूडोरिना। उसके बाद आता है oogamous। oogamous में क्या होता है? मेल छोटा होता है, मोटाइल होता है, बाइफ्लैजिलेटेड होता है। फीमेल बड़ी होती है, नॉन मोटाइल होती है, स्टैटिक होती है। एग्जाम्पल हो गया वॉलवॉक्स, फ्यूकस। ठीक है। एल्गी जो होते हैं, जितना भी हमारे जो पृथ्वी है उस पे कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसमें से आधा फिक्सेशन कौन कराता है? एल्गी कराता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। और क्योंकि ये फोटोसिंथेटिक होते हैं तो ये ऑक्सीजन का लेवल भी क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। एल्गी जो होते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, एनर्जी रिच होते हैं। ये क्या करते हैं? जितने भी फूड साइकिल होती हैं, फूड चेन होती हैं एक्वेटिक एनिमल्स की, उन सबका ये बेस होते हैं। पोरफायरा, लेमिनेरिया, सारगजम, ये तीनों की तीनों क्या हैं? 70 मेराइनस एल्गी की स्पीसीज में से एक हैं जिनको हम खाने की तरह इस्तेमाल करते हैं। एल्जिन एक ब्राउन एल्गी है, काराजिनिन एक रेड एल्गी है। इन दोनों के पास क्या है? हाइड्रोकोलाइड्स वाली स्पेशलिटी है। मतलब इन दोनों का हम हाइड्रोकोलाइड्स की तरह कमर्शियली इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इनके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। अगर को हमने ऑब्टेन किया है ग्रासिलेरिया और जेलिडियम से, ये दोनों की दोनों रेड एल्गी होते हैं। अगर का हम इस्तेमाल करते हैं लैब में ग्रो कराने के लिए माइक्रोब्स को, और दूसरा आइसक्रीम्स और जेलीज की प्रिपरेशन के लिए भी। क्लोरेला एक यूनिसेलुलर एल्गी है जो कि प्रोटीन रिच होता है और इसको फूड सप्लीमेंट की तरह इस्तेमाल करते हैं स्पेस ट्रेवलर्स भी। एल्गी को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। पहला आता है क्लोरोफाइसी, फिर फियोफाइसी और फिर रोडोफाइसी। क्लोरोफाइसी हमारे ग्रीन एल्गी होते हैं, फियोफाइसी हमारे ब्राउन एल्गी होते हैं और रोडोफाइसी हमारे रेड एल्गी होते हैं।